तो गाइस, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अगर हम जनरल मैथमेटिक्स की बात करें और अगर हम नंबर 0 को किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर से डिवाइड करें तो आंसर हमेशा आता है 0। वहीं अगर हम किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर को 0 से डिवाइड करें तो आंसर आता है इन्फिनिटी या फिर अनडिफाइंड। लेकिन क्या ये बात प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में भी सही है? तो इसका आंसर है कि ये है पार्शियली ट्रू। लेकिन कैसे? तो वही आज हम समझेंगे इस वीडियो में इन डिटेल। तो गाइस, आई होप आप लोग जानते होंगे कि अगर हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या फिर जावा में किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करें तो हमें मिलती है रन टाइम एक्सेप्शन डिवीजन बाय 0। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता और इसी कंसेप्ट को लेकर हमारा एक इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है कि अगर आप एक डेसिमल नंबर इंक्लूडिंग फ्लोट एंड डबल को भी 0 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर सेम आएगा, यानी क्या हमें रन टाइम एक्सेप्शन मिलेगी इस केस में भी? और इसका आंसर बहुत से लोग गलत देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इस केस में भी हमें रन टाइम एक्सेप्शन डिवीजन बाय 0 मिलेगी, जो कि गलत है। तो चलिए पहले हम इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, अगर हम एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को 0 से डिवाइड करें तो हमें रिजल्ट मिलेगा इन्फिनिटी। एंड सेम ही डबल डेटा टाइप के केस में भी होगा। बट क्वेश्चन इज वाई, ऐसा हुआ क्यों? तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर मैं एक लाइन में दूं तो आंसर होगा कि जावा फॉलो करता है IEEE 754 स्पेसिफिकेशंस फॉर फ्लोटिंग पॉइंट्स। अब आप सोचोगे कि ये IEEE 754 क्या है? तो IEEE की फुल फॉर्म होती है द इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, जो कि एक एसोसिएशन है बहुत से इंजीनियर्स एंड टेक्निकल लोगों का। ये एसोसिएशन बना था 1963 में AIEEE एंड IRE के मर्ज होने के बाद। एंड इसके नाम के साथ जो ये मैंने 754 लिखा है, इसका कोई सिग्निफिकेंट मतलब नहीं है। ये बस एक नंबर है जो ये एसोसिएशन अपनी हर एक स्पेसिफिकेशन को दे देते हैं। और इस एसोसिएशन की फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को लेकर जो स्पेसिफिकेशन है उसका नंबर है 754, जो कि एक फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर की स्पेसिफिकेशन है। ये स्टैंडर्ड इसलिए दिए जाते हैं या बनाए जाते हैं ताकि एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर बिल्ड हो सके और एक जनरल स्टैंडर्ड वे को फॉलो किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसा आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर वर्ल्ड सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है 0 या 1, और स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। तो ये एक स्पेसिफिकेशन है। ऐसा नहीं होता ना कि HP के लैपटॉप में एक बाइट में 10 बिट्स होंगे या फिर डेल के लैपटॉप में एक बाइट में 6 बिट्स होंगे। बेसिक जानकारी लेने के बाद हम दोबारा अपने क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि IEEE ने फ्लोटिंग नंबर्स को लेकर क्या स्टैंडर्ड दिया है अपनी स्पेसिफिकेशन 754 में, जो कि ऑलमोस्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉलो करती है। इस स्पेसिफिकेशन में एक कहा गया है कि जब भी हम किसी फ्लोटिंग नंबर को डिवाइड बाय 0 करते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव इन्फिनिटी होगा, और ये पॉजिटिव या नेगेटिव डिपेंड करेगा साइन ऑफ ऑपरेंड, यानी कि जो भी नंबर हम डिवाइड कर रहे हैं उसके साइन पे डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा या फिर नेगेटिव इन्फिनिटी रिजल्ट आएगा। अब ये इन्फिनिटी को एक मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन मिल गया है जो कि प्रोग्राम्स को एबनॉर्मली टर्मिनेट होने से बचाता है, यानी रन टाइम एक्सेप्शन से बचाता है। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि अगर फ्लोट में इन्फिनिटी हो सकता है तो इंट में क्यों नहीं? तो इसका आंसर है कि इंटीजर होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एक कंप्लीट नंबर होता है, इसमें कोई फ्रैक्शंस नहीं होते। एंड इंटीजर डेटा टाइप के लिए इन्फिनिटी का कंसेप्ट ही गलत है, और इसीलिए इंटीजर्स में डिवीजन बाय 0 का कंसेप्ट भी गलत है और ये इनवैलिड ऑपरेशन है। तो इसलिए एक इंटीजर को 0 से डिवाइड करने पे हमेशा डिवीजन बाय 0 की एक्सेप्शन आती है बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो भी IEEE 754 के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के इंटरव्यू
रिलेटेड क्वेश्चंस की इन डेप्थ जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत जल्द आएंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।